चार में दाखी होते हैं। बाबा चार में दाखी होते हैं। चार में दाखी होते हैं। चांद में दाग। ओहो, जो चांद है ना, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने गुप्त पाप बहुत किए जो किसी को पता नहीं पड़ता है। क्या? जो गुप्त पाप किए हैं वो बहुत गहरे 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 धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जो जिनकी आंखें बहुत तीखी होती हैं वो उन धब्बों को देखते हैं। थोड़ी झुंझार आंखें हैं तो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, धब्बे नहीं दिखाई देते। माना जो एडवांस ज्ञान में आ जाते हैं उनको पता चलता है कि ये रावण के जो 10 शीश हैं उनका भी बाप है। कौन? ब्रह्मा, देह अभिमान रूपी गधा। वो 5 विकारों का भी बाप है, इसलिए धब्बे हैं। और इसलिए ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, और दुनिया में कोई याद भी नहीं करता। वो जो गहरे गहरे धब्बे हैं ना, जो स्थूल चंद्रमा है उसमें भी वो इतने गहरे गहरे धब्बे क्यों हैं? क्यों? जो स्थूल चंद्रमा है जब द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में अर्ध विनाश हुआ था तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे जास्ती गहरा सागर है, उस सागर का गहराई में से चंद्रमा का हिस्सा टूट करके पृथ्वी से अलग हो गया। जब अलग हुआ तो उस हिस्से का पानी पृथ्वी की तरफ खींचेगा या चंद्रमा अपने साथ ले जाएगा? हैं? पृथ्वी जो भारी है उस भारी पृथ्वी की तरफ सारा जल खींच गया, और प्रशांत महासागर के अंदर जो गहरे गहरे गड्ढे थे जिनके लिए कहा जाता है कि सागर की गहराई को आज तक कोई भी नाप नहीं सका कि सागर कितना गहरा है। लोगों ने बहुत, वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन किसी ने सागर की गहराई को नहीं नापा। तो इतने गहरे गहरे गड्ढे जो हैं जिनमें पानी भरा हुआ था सागर का, जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तो सारा पानी क्या हुआ? हैं? खिंच गया। किस तरफ? पृथ्वी की तरफ खिंच गया। तो प्रशांत महासागर तो भर गया और चंद्रमा में वो गहरे गहरे गड्ढे जो हैं वो धब्बे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहां पानी है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने भी यही पता लगा लिया कि चंद्रमा में और तत्व तो हैं लेकिन पानी का नाम निशान नहीं है, और जल ही जीवन है। बिना जल के वहां चंद्रमा के ऊपर कैसे प्लाट खरीदेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? और वैज्ञानिक हैं तो क्या करते थे कि चंद्रमा पे जाकर के प्लाट खरीदेंगे, उल्टे पलटे प्लान बनाते रहते। अरे चंद्रमा पर रहने की जगह है ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं है वहां। चंद्रमा की बात छोड़ो, कोई भी ग्रह उपग्रह के ऊपर कोई ठौर नहीं है। ठौर देने वाला एक भगवान है जो नरक की दुनिया में से निकाल के स्वर्ग का ठौर देता है, और कोई गुरु गुसाई के पास, कोई ग्रह नक्षत्र के पास कोई ठौर नहीं है। वो झूठ बोलते हैं। क्या?
सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अरे उनसे पूछो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? तुम अपना घर घाट छोड़ करके खुद ही भागे भागे फिर रहे हो, भीख मांगते फिर रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना करके तुम छल छिद्र कर रहे हो। तुम कौन सा ठौर दोगे? ठौर देने वाला तो एक भगवान ही है। उसी के लिए कहा जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। बाकी तो सब झूठे गुरु हैं, सत्य गुरु है ही नहीं। और